डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स के 2 वीडियोस के कंटिन्यूशन में मेरा ये थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर मैंने जो 2 बहुत अधिक अन्य फेमस फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो कि इंटरनेशनली अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, उनके बारे में मैं इसमें आपको कवर कर रही हूँ। जिसमें है फोर्थ जो मेरा फैशन डिज़ाइनर इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर है मार्क जैकब, और 5th नंबर पे डोनाटेला वर्साचे। इन दोनों के बारे में इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाकर अपने आप को स्थापित किया। ये मार्क जैकब्स हैं जो कि न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1963 में, और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली थी वो पहले जो स्कूल एजुकेशन ली थी पार्सन्स द न्यू स्कूल फॉर डिज़ाइन से, और उसके बाद हाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। ये जो नीचे 2 मैंने इनके सिंबल दिखाए हैं वो उनके मार्क जैकब ने अपने सिंबल जो थे वो अभी भी मतलब अपनी ड्रेसेस में ये सिंबल यूज़ करते हैं। फैशन डिज़ाइनर मार्क जैकब ने अपनी स्टार्टिंग जो थी डिज़ाइनिंग की वो पार्सन्स स्कूल्स ऑफ डिज़ाइन से शुरू की। 1997 से 2014 तक लुई विटन के साथ उन्होंने सबसे पहले एक डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। जैकब्स ने अपने स्वयं के लेबल मार्क जैकब और मार्क्स की जो शुरुआत की थी वो 1997 से 2014 के बीच में शुरू की, और उसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए, इनको पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। 15 साल की उम्र तक वो हाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में जाते थे। स्कूल के बाद उन्होंने एक अपनी बुटीक में काम शुरू किया, वहाँ पे एक स्टॉक बॉय की तरह काम करते थे। आप एक चीज़ देखिए कि अभी तक हमने बहुत से जिन डिज़ाइनर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ये डिज़ाइनर्स गरीबी से उठे हैं और इन्होंने बहुत छोटे से अपना काम शुरू करा और अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पर अपने ब्रांड को स्थापित किया है। ये भी जैकब भी स्टॉक बॉय की तरह काम करते थे और वहाँ पे कपड़ों को तह करने का काम करते थे, और जो ड्रेसेस जो पुतलों को पहनाई जाती थी वो भी पहनाने का कार्य इनका था। तो बीच में इनको जब ये ड्रेसेस तय करते थे और उनको पुतलों को पहनाते थे तो उन्होंने परमिशन मांगी कि मुझे भी एक स्वेटर डिज़ाइन करने की इच्छा है, तो उनको अनुमति दी गई कि हाँ ठीक है, अगर तुम कोई स्वेटर डिज़ाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से जब स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही इन्होंने ये काम किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1981 में अपनी ग्रेजुएशन के लिए हाई स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली, वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया, और ये बेसिकली महिला परिधान की ही शिक्षा देते थे। इन्होंने जो डिज़ाइनिंग सिखाई वो विमेन वेयर के लिए दी, डिज़ाइनिंग सिखाई थी यहाँ पर, उसी में वो डिग्री देते थे। वहाँ से डिग्री लेने के बाद 1984 में जैकब्स ने वहाँ 1984 तक अपनी एजुकेशन ली। फिर जो उन्होंने अपना स्वेटर बनाया था वो स्वेटर उन्होंने वहाँ पर बेचा। जब उन्होंने अपना जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्होंने अपना स्वेटर वहाँ पर किसी को बेचा, तो उनका वो स्वेटर सबको इतना पसंद आया कि वो वहाँ पर तुरंत ही लोगों के बीच में फेमस हो गए और उनको एक सेलिब्रिटी की तरह लोग देखने लगे, और उनको पुरस्कार, इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया गया। उनका जो बनाया गया स्वेटर था वो इतना आकर्षक था कि लोगों के बीच में उनके जो सहपाठी थे उनके बीच में उनको एक अलग स्थान मिल गया, और लोग अलग, उनके ग्रुप में से उनको एक अलग पहचान दी गई। 21 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने लिए
एक कलेक्शन करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने ड्रेसेस बनानी शुरू कर दी थी। 1987 में उन्होंने न्यू फैशन टैलेंट के लिए काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका पेरी एलिस अवार्ड जीता। और वो सबसे पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। और उन्होंने महिलाओं के लिए परिधान का जो डिज़ाइन किए जाते थे उसको उन्होंने वहाँ पर उसके लिए अपना उनको एक पोस्ट दी गई। 1992 में उन्होंने वुमेन वेयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर के लिए एक वहाँ पे भी उनको एक CFD पुरस्कार दिया गया। 1993 में जैकब ने पेरी एलिस लेबल के लिए एक ग्रंज संग्रह बनाया जिसे सभी लोगों ने पसंद किया। उसमें उन्होंने उनके पास क्योंकि पैसों की कमी थी तो उन्होंने अपने पहले के मालिकों से थोड़ी सी पैसों की सहायता ली और अपने एक दोस्त रॉबर्ट डफी के साथ एक कंपनी शुरू की और वहाँ से अपना जैकब लेबल स्टार्ट या अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया और वहाँ पर लोगों के द्वारा जाना जाने लगा। उन्नीस सौ 1993 में जैकब ने एक कंपनी जो शुरू कर ली थी, वो कंपनी से इनको जैकब्स नाम जो है वो दुनिया तक पहुंच गया। यहाँ से उनको कोकीन हेरोइन की लत लग गई। जब इन्होंने अपना ब्रांड स्थापित कर लिया तो इनके पास बहुत पैसा वगैरह आने लग गया और इन्होंने अपने आप को एक ड्रग्स में अपने आप को डुबो दिया और वहाँ से इनको कोकीन हेरोइन और अल्कोहल इसकी लत लग गई और इसकी वजह से वहाँ पर उनका कार्य जो था वो डूबने लगा। लेकिन इन्होंने इनके जो दोस्त थे मॉडल नाओमी कैम्पबेल और जो वोग के संपादक थे उन लोगों ने दोस्तों ने मिलकर इनकी लत को छुड़वाने का इनसे वादा लिया और उनकी जो लत थी उसको छुड़वा दिया और ये ठीक हो गए। ठीक होने के बाद जैकब ने अपना काम फिर से शुरू करा और इन्होंने बच्चों के लिए दो तरह के कलेक्शन, 2 प्रकार के कलेक्शन बनाए, बड़ों के लिए कलेक्शन बनाए और इन्होंने अपने नाम की परफ्यूम और एसेसरीज भी बनानी शुरू करी। 2005 में फरवरी 2008 में जैकब्स पर स्वीडिश डिज़ाइनर गास्टा ओलंपस उन्होंने इनके ऊपर ब्लेम लगाया कि उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए स्कार्फ 1950 में डिज़ाइनर गास्टा ओलफ्सन ने कोई डिज़ाइन किए हुए स्कार्फ थे, तो उन्होंने अपना इल्ज़ाम लगाया कि जैकब्स ने मेरे डिज़ाइन को चुराया है और उन्होंने मेरे डिज़ाइंस को यूज़ किया है। तो जैकब्स ने उसके लिए उनके बेटे को बहुत सारा मतलब उसका फ़ाइन भी दिया और उसके पैसे देके उन्होंने इस चीज़ से छुटकारा पाया। 2009 में जैकब्स ने एक शर्ट लॉन्च की और जैकब ने फैशन मॉडल कैट मॉस के साथ न्यूयॉर्क सिटी मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में उस शर्ट को शो किया और लोगों ने उधर काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद किया। फरवरी 2010 में जैकब ने एड हार्डी पर अपनी कढ़ाई वाले हैंडबैग बनाए। उन्होंने हार्डी जो ये अभी पहले इनके ऊपर ब्लेम लगा था कि इन्होंने 1950 में दूसरे के स्कार्फ की नकल करी थी। अब 2010 में इन्होंने एड हार्डी के ऊपर ब्लेम लगाया कि उन्होंने उनके बनाए हुए हैंडबैग्स पे उन्होंने उनको उनके डिज़ाइन में उल्लंघन कर रहे हैं वो, और उनके लिए उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। 2011 में मर्सिडीज़ बेंज बर्लिन में इनको
एक संरक्षक के रूप में इनको पुरस्कार भी दिया गया और इनको संरक्षक भी बनाया गया। 2013 में खुशबू सौंदर्य प्रसाधन किताबें और स्टेशनरी, मतलब इन्होंने न केवल ड्रेसेस जूते बल्कि एसेसरीज तो बनाते थे, परफ्यूम्स भी बनाते थे और साथ में इन्होंने बुक्स और स्टेशनरी भी अपने नाम की बनानी शुरू की। 2013 में 60 देशों में करीब इनके 285 रिटेल स्टोर बन गए थे और इन्होंने एक फ्लैगशिप स्टोर भी 2013 में शंघाई में खोला। 2015 में मार्क जैकब्स ने कम कीमत वाले ब्रांड बाजार में उतारे, जिससे कि गरीब लोग भी या मध्यम श्रेणी के लोग भी उसको खरीद सकें और इससे इनके साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको नुकसान हुआ। 26 अगस्त 2019 को जैकब ने MTV में पहले फैशन ट्रेल ब्लेज़र अवार्ड इनको वहाँ पे दिया गया और इनको काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स ऑफ अमेरिका के साथ इनको साझेदारी के लिए भी ऑप्शन दिया गया। इनको जो पुरस्कार मिले उन्होंने पहला जो था उनके MTV VM फैशन ट्रेल ब्लेज़र अवार्ड, 2016 में वुमेंस वेयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर फ्रेंच फैशन में उनके योगदान के लिए आर्ट्स एट लेटर्स डेज अवार्ड, 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2010 में वुमेन वेयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में इनकी सूची में शामिल किया गया। 2000 में एसेसरी डिज़ाइनर अवार्ड दिया गया और इसके अलावा इनको 2003 में एसेसरी डिज़ाइनर अवार्ड, 2002 में मेंसवेयर डिज़ाइनर अवार्ड, 1999 में एसेसरी डिज़ाइनर ऑफ द ईयर, 1998 में एसेसरी डिज़ाइनर अवार्ड दिया गया, 1997 में वुमेन वेयर डिज़ाइनर अवार्ड, 1992 में वुमेन्स वेयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड, 1991 में वुमेन्स वेयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर इनको दिया गया। इन्होंने हर साल कम से प्रति वर्ष इन्होंने अपने पुरस्कारों को बढ़ाया। लास्ट में जो आपको इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर के बारे में बताने जा रही हूँ वो है डोनाटेला वर्साचे। इनका जन्म इटली में हुआ था। ये 2 मई 1955 में कैलिब्रिया इटली में पैदा हुई थी और इनकी जो शिक्षा आई थी वो फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में हुई है और ये इनका वर्साचे का जो सिंबल है वो इस तरीके का देखने को मिलता है। ये जो वर्साचे थी ये इन्होंने मतलब वर्साचे हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर में बहुत अधिक अपनी प्रसिद्धि पाई है। ये स्पेशली महिला फैशन डिज़ाइनर के रूप में ज़्यादा फेमस हुई और इन्होंने 1955 में जब अपना जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री जो थी वो फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। बेसिकली इनका जो भाई थे वो भी एक बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर थे, भाई गियानी। वो जब स्नातक की डिग्री लेने के बाद ये उनके साथ जुड़ गई और उनसे उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए उनके साथ और उनसे एक्सपीरियंस लिए उनके साथ उनकी स्किल्स को डेवलप किया और अपने आप को वहाँ से उन्होंने एक डिज़ाइनर के रूप में स्थापित किया। ये बेसिक इनके माँ और इनका ब्रदर दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे फेमस ड्रेस मेकर थे, डिज़ाइनर्स थे। माँ एक अच्छी ड्रेस मेकर थी और बड़े भाई ज्ञानी वर्षा जो थे वो बहुत फेमस, मतलब वो भी एक अच्छे डिज़ाइनर थे। उन दोनों के साथ मिलने से इनको भी फैशन डिज़ाइनिंग में इनका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने अपने पोशाकें डिज़ाइन करनी शुरू करी। और जब वो अपने भाई के साथ कहीं जाती थी वो भी उनको साथ ले जाते थे ताकि वो वहाँ जाके कुछ कुछ फैशन डिज़ाइन के बारे में देखें और सीखें। डोनाटेला ने फ्लोरेंस में एक यूनिवर्सिटी में अपने आप को
और भी उन्होंने फ़ैशन के बारे में एजुकेशन ली और अपने भाई के साथ वो जुड़ गई। 1972 में मिलान में जाकर उन्होंने फ़ैशन कैरियर शुरू किया और वहाँ पे विदेशी भाषाओं के लिए भी अध्ययन करना शुरू किया और एक वो टीचर बनना चाहती थी, उनका इंटरेस्ट टीचर बनने में था। लेकिन वो जब उन्होंने अपने भाई के साथ कई जगह यात्राएं शुरू की और वहाँ जब उन्होंने देखा तो उनका इंटरेस्ट फैशन में बढ़ने लगा। वहाँ से उनको डिज़ाइन थोड़े समय बाद जब अपने भाई के साथ घूमती रही तो उनके साथ साथ बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन उनके भाई की आकस्मिक मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उन्होंने उनका जो ब्रांड था उसको संभाला और उसको और आगे बढ़ाया और उसी से उन्होंने उन्होंने अपने आप को बाज़ार में स्थापित किया और यहाँ से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। यूरोप में विज्ञापन के प्रयासों से इन्होंने अपने आप को सितारों तक भी स्थापित कर लिया था। वर्साचे जो थी इनको मशहूर हस्तियों के नाम में गिना जाने लगा। इनको एक सामाजिक सम्मान के रूप में इनको देखा जाता था। इनके जो ड्रेसेस जो होती थी, सर एल्टन जॉन, केट मॉस और प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग इनको पसंद करते थे, इनकी ड्रेसेस को अपने यहाँ पर अपनाते थे। जब 1978 में मिलान में जियान वर्सेस स्पा की स्थापना हुई तो इनको उपाध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने बहुत क्रिएटिवली वहाँ पर ड्रेसेस डिज़ाइन करी। तो इनको 1995 में ज्ञान द्वारा इन्होंने एक इत्र भी बनाया। 1995 में इन्होंने एक इत्र का भी बनाया जो कि जिसके बारे में इनको अपने भाई से उन्होंने मतलब वहाँ से सीखा था। वो ब्रांड उन्होंने अपने भाई के ब्रांड ज्ञान को ही इन्होंने अपने भाई से विरासत में लिया था और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में 2001 में इन्होंने अपने खुद के नाम से, पहले जो निकाला था वो अपने भाई के नाम से निकाला था, बाद में इन्होंने अपने खुद के नाम से, वर्साचे के नाम से इन्होंने अपना इत्र निकाला और अपने जो ड्रेसेस भी बनाने लगी वो हाउते काउचर, प्रैटे पोर्टर, एसेसरीज, ज्वेलरीज, घड़ियाँ, आईवियर, फ्रेगनेंस, घर का सामान और होटल्स का सामान, उनके डिज़ाइन, निर्माण आदि पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और अपने नाम का एक ब्रांड बनाया। 2000 में ज्ञानी ने अरमानी की तरह ही होटल्स का भी निर्माण शुरू करा और इन्होंने पर्यटकों और यात्रियों के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी जीवन शैली का अनुभव करते हुए ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें रखी होटल्स में जिससे कि वो उसको पूरी तरह से आनंद ले सकें। इन्होंने भी अरमानी की ही तरह दुबई में प्लाज़ो वर्सा एक होटल खोला और उसके अलावा उन्होंने चाइना में भी, दुबई के बाद चाइना में भी इन्होंने एक मकाऊ में होटल बनाया। 2007 में वर्सा ने रोडियो ड्राइव वॉक ऑफ स्टाइल में अपने फैशन शो किया और अक्टूबर में पॉप स्टार प्रिंस ने उनके इंटरनेशनल सुपर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। 2008 में लंदन की फैशन फ्रिंज में उनकी आगामी प्रतिभा को देखते हुए उनको वहाँ पर उसका चेयरमैन भी बनाया गया, मतलब लंदन की फैशन फ्रिंज की चेयरमैन भी बनी। नवंबर 2012 में उन्होंने वर्सस लेबल के लिए एक डिज़ाइन संग्रह बनाया जो अभी अपने ब्रांड के नाम, पहले अपने भाई के नाम से जो बना रही थी, उसके बाद इन्होंने अब अपना ही नाम से ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिया था। इन्होंने उपाध्यक्ष की भूमिका भी बनाती थी और ये कलात्मक निर्देशक की भूमिका भी, ये दोनों ही भूमिका अपनी बखूबी से निभा रही थी। मई 2016 में वर्साय समूह ने इनको CEO के पद पर नियुक्त किया।
2018 के सितंबर में वर्साचे ने घोषणा की कि उनके जो शेयर हैं उसके 100% ग्रुप माइकल कोर्स लिमिटेड को उन्होंने मतलब पूरे के पूरे शेयर्स बेच दिए। जनवरी 2019 में ज्ञानवर्ष से माइकल कोर्स और जिमी चू के साथ मिलकर उन्होंने एक लग्जरी समूह का गठन किया जिसमें लग्जरी फैशन की चीज़ें वो बना दी थी। इन्होंने मुख्य रूप से 200 से अधिक बुटीक और दुनिया भर में 1,500 से अधिक इन्होंने अपनी रिटेल शोरूम्स खोल रखे हैं। इनके जो पुरस्कार हैं उनमें 2004 में इनको बॉम्बे फैशन अवार्ड, 2010 में बच्चों को कला की आपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्षा को वीएच डू समथिंग विथ स्टाइल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इनको 2010 में डिज़ाइनर दिवा के लिए ग्लैमर अवार्ड, 2012 और 16 में भी ग्लैमर अवार्ड दिया गया। 2018 में CFD वैलेंटिनो घरवानी और जियान कार्लो जियामेटी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। थैंक यू। आई होप कि आप लोग भी इन डिज़ाइनर से प्रेरित होकर अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी सतत कोशिश से कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऊंचे मुकाम पर स्थापित करेंगे।